शिमला नगर निगम में सफाई व्यवस्था को लेकर विवाद अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। शहर की सफाई व्यवस्था संभालने वाले सेहत कर्मियों ने 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। इसके बाद नगर निगम प्रशासन और कर्मचारी यूनियन आमने सामने आ गए हैं। नगर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम एस्मा लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। निगम प्रशासन का कहना है कि सफाई व्यवस्था जैसी आवश्यक सेवाओं को किसी भी हाल में बाधित नहीं होने दिया जाएगा। नगर निगम शिमला के कमिश्नर भूपेंद्र ऐत्री ने बताया कि निगम में 637 सेहत कर्मी कार्यरत है और सफाई व्यवस्था ठप करना जनता के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में भी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान अदालत ने सख्त टिप्पणी की थी और आवश्यक सेवाओं को प्रभावित करने पर कड़ा रुख अपनाने के निर्देश दिए थे। कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों पर 6 महीने तक के लिए एस्मा लगाया जाएगा और इसके आदेश जिला दंड अधिकारी व उपायुक्त स्तर से जारी किए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि कर्मचारियों की बीमा जैसी कई जायज मांगों को पहले ही स्वीकार किया जा चुका है, इसलिए हड़ताल का फैसला उचित नहीं माना जा सकता। प्रशासन ने दावा किया है कि शहर में सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए वैकल्पिक इंतजाम कर लिए गए हैं और जरूरत पड़ने पर आउटसोर्स कर्मचारियों व ठेकेदारों के माध्यम से भी सफाई कार्य करवाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर सेटू से संबंधित सेहत सोसाइटी यूनियन ने नगर निगम प्रशासन पर मजदूर विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर सेटू से संबंधित सेहत सोसाइटी यूनियन ने नगर निगम प्रशासन पर मजदूर विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया है। सेटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि नगर निगम ने कर्मचारियों के 10% वार्षिक वेतन वृद्धि बंद कर दी है और उसकी जगह केवल 3% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है, जिससे कर्मचारियों को हर महीने 700 से 1000 रुपए तक का आर्थिक नुकसान होगा। यूनियन नेताओं का कहना है कि शहर में लगातार पानी के बिल, कूड़ा शुल्क और प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों की सुविधाओं और कार्य परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले एक सफाई कर्मचारी के जिम्मे लगभग 80 घर होते थे, जबकि अब एक कर्मचारी को करीब 300 घरों का काम संभालना पड़ रहा है। इसके बावजूद कर्मचारियों को ना तो ओवरटाइम का भुगतान दिया जा रहा है और ना ही कानूनी छुट्टियों का लाभ मिल रहा है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बात ये है कि जब जो है ये पूरे प्रक्रिया के तहत हमने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 22 के तहत जब हड़ताल का नोटिस दिया 14 दिन पहले, ये कानून कहता है हमारे देश का कि अगर ऐसे जो जगह है जिनको आप इमरजेंसी सेवाएं कहते हैं, आवश्यक सेवाएं कहते हैं, एसेंशियल सर्विसेज कहते हैं, वहाँ भी मजदूर हड़ताल कर सकता है। कानून ने इजाज़त दी है 1947 की। बस फ़र्क ये होता है कि 14 दिन का नोटिस देना वो हमने दिया। 14 दिन के नोटिस के बाद जो है डीसी कह रहे हैं कि हम एस्मा लगाते हैं, आप हड़ताल नहीं कर सकते। डीसी महोदय से तो ये पूछना चाहेंगे हम कि जब जो है 3 सालों से जो मांग पत्र दिया था, जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, तब आप कहाँ सोए हुए थे? 14 दिन का नोटिस दिया तब आप कहाँ थे? और जब मजदूर ने अपने अधिकार को हासिल करने के लिए जो ये हड़ताल की और कानूनी रूप से की, कानूनी नोटिस दिया, तब आप ऐसी कार्रवाई करने निकले हैं। तो हम डीसी साहब से कहना चाहते हैं, आप इस मसले पे मत उलझिए। आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं और अगर आप ऐसा वातावरण शिमला के अंदर बनाना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल CITU राज्य कमेटी की ओर से कहना चाहता हूँ, हम जो है इस शहर के अंदर आंदोलन के अनेकों मोर्चे खोल देंगे। IGMC के अंदर भी हड़ताल हो जाएगी अगर डीसी साहब चाह रहे हैं कि इनको दबाएंगे हम इस तरीके से, या नोटिस देंगे या नौकरियों से निकालने की कोशिश करेंगे। अभी हरियाणा के अंदर इतना बड़ा आंदोलन चला, आपको मालूम है? ऐसी कोई कार्रवाई हुई कर्मचारियों के ऊपर क्या? बल्कि कल जो समझौता हुआ उसका 15,000 कर्मचारी जो उनको नियमित किया जा रहा है, जो वहाँ पर नगर पालिका के कर्मचारी थे, अग्निशमन के कर्मचारी थे, दूसरे कर्मचारी थे, और जो है दूसरे सुविधाएं दी जा रही है। तो ऐसे समय में जब हड़ताल पर जो है यहाँ पर कर्मचारी गए साहब के, चाहे वो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर है, चाहे वो सुपरवाइज़र है, ड्राइवर है, या हमारे रोड स्वीपिंग स्टाफ है, या ऑफिस के भी स्टाफ है, वो सारे के सारे उनका बुनियादी अधिकार है। और अगर डीसी साहब और कमिश्नर साहब इस आंदोलन को दबाने की कोशिश ज़बरदस्ती करेंगे, ज़बरदस्ती ऐसा हमला करेंगे एस्मा वगैरह लगाकर, IGMC के अंदर भी हड़ताल होगी, होटल उद्योग के अंदर भी हड़ताल होगी, और इसके साथ साथ रेडी फड़ी के अंदर भी हड़ताल होगी। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी है यहाँ, जो और भी ज़्यादा मुश्किल काम है, वो और भी ज़्यादा एसेंशियल सर्विसेज है, उसमें भी हम हड़ताल में चले जाएंगे। और शहर के अंदर CITU से संबंधित दर्जनों यूनियन हैं
सारी की सारी इनके समर्थन में आ जाएंगी। हम तमाम की तमाम जो इस शिमला की जो जनता है उनसे अपील करना चाहेंगे, 70,000 पर्चा हमने हर घर में बांटा है और जनता को बताया है कि दो तरफा ठगी चल रही है। क्या ठगी चल रही है? एक तरफ मजदूरों का 10% काट दिया, 500 और 700 रुपया इनका महीने का काट कर आप अमीर होना चाहते हैं, और स्वयं के लिए क्या है, आप हज़ारों रुपए की जो सुविधाएं ले रहे हैं, आप मोबाइल भत्ते से लेकर जो है आवास भत्ते से लेकर गाड़ियों की और दूसरी सुविधाएं, और इनके 500-700 रुपये हर महीने के आप काटना चाहते हैं, नया नहीं देना चाहते हैं, काटना चाहते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और जनता से हमने अपील की है कि एक तरफ ये इनका पैसा काटा जा रहा है, दूसरी तरफ जनता से क्या किया जा रहा है, कूड़े की जो दरें हैं वो 10% बढ़ा दी, प्रॉपर्टी टैक्स ऑलमोस्ट इतना बढ़ा दिया, इसके साथ साथ जो पानी की दरें इतने % बढ़ा दी, जनता को भी ठग रहे हैं, मजदूरों को भी ठग रहे हैं। तो जनता से भी हमने अपील की है, हम यहाँ की तमाम जनता से, तमाम राजनीतिक पार्टियों से, तमाम जो यहाँ कोई जो यूनियनें चलती हैं शिमला के अंदर उनसे, हम जो कोई मोहल्ले के जो संस्थाएं चलती हैं उनसे, जितने यहाँ जनवादी संगठन हैं, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबसे अपील करते हैं कि साहब के कर्मचारियों के समर्थन में आप आइए, क्योंकि ये सबकी लड़ाई है। ये सिर्फ इनके 10% का सवाल नहीं है, ये जनता के जो ठगे जा रहे हैं पैसे पानी में, कूड़े में और जो इसमें दूसरी चीज़ों में, जो प्रॉपर्टी टैक्स में, उसकी भी ये लड़ाई है, एक बड़ी लड़ाई है। और हम इस बात से जो है हमारे को प्रसन्नता है कि पहली बार कई सालों में तमाम के तमाम स्वैब कर्मचारी जो है हड़ताल पे, आप देख रहे हैं पीछे गाड़ियाँ सारी लग गई हैं, कोई ड्यूटी पर नहीं जा रहा है। और अंत में मैं फिर एक बार पुनः कहना चाहता हूँ कि अगर जो है DC महोदय और कमिश्नर साहब इस तरीके से जबरदस्ती करेंगे तो उसके लिए ये जिम्मेवार होंगे, क्योंकि ये तो काम नहीं चलेगा, वो तो बिल्कुल तय है। लेकिन उसके साथ साथ ये दूसरा मोर्चा भी खुलवा देंगे इस शहर के अंदर। जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो होटल की सुविधाएं, आजकल सीजन टाइम चल रहा है ना, जब होटल में हड़ताल हो जाएगी, जब IGMC के अंदर हड़ताल हो जाएगी, जब रेडी फड़ी हड़ताल कर देगा या सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बैठ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा इस शहर के अंदर, जिसके लिए पूरी तरह से ये जिम्मेवार है।